नमस्कार, मैं शुक्ला सर। महान गणितज्ञ रामानुजन और आर्यभट्ट को देने वाला भारत आज गणित के लिए मोहताज है। इसके पीछे कारण क्या है? और मैं शुक्ला सर इन चीज़ों के बारे में सोच करके आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इतने महान गणितज्ञ को देने वाला भारत और गणित में हमेशा अपना परचम लहराने वाला भारत आज गणित में इतना कमजोर क्यों होते जा रहा है। अगर हम गौर करें तो हमारे जो सरकार की पॉलिसियां हैं वो मैथ को लेकर उतना उत्साहवर्धक नहीं है और भारतीय माता पिता भी गणित को लेकर के उतने उत्साहित नहीं रहते हैं। गणित के बारे में एक बहुत माहौल गंदा बना दिया गया है कि ये एकदम कठिन सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट को कंपलसरी होना था, सरकार ने उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल बना दिया है। गणित सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों की तार्किक और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि यह मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। हर एक क्वेश्चन एक जीवन का चुनौती बनकर के बच्चे के सामने आता है और उसे बच्चा हल करता है। लेकिन जब छोटे दिमागों को चुनौतियां नहीं दी जाती हैं, अर्थात उन्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जाते हैं मैथमेटिक्स के, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और अब स्थिति ये है कि चीन हमारे भारत से आगे निकल चुका है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स कैसे है, इसके लिए मुझे एक शायर की कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का दिल कर रहा है। तो इस कदर से मेरी जिंदगी में शामिल है, कहीं भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है। जिस मोबाइल पर आप अपनी उंगलियों को फिराते रहते दिन भर, वो सिर्फ और सिर्फ गणित की बदौलत हुई है। हवाई जहाज जो हवा में उड़ रही है वो गणित की बदौलत है। जो बहुत बड़ा शिप बड़े से समुद्र में लहरों पर चोटें खाते हुए आगे बढ़ रहा है वो गणित है। इसलिए जिस भी महफिल में आप जाइए, ये लगता है कि गणित ही है। और आज हम अपने बच्चों को गणित जैसे विषय में कमजोर बना रहे हैं। कौन है फैक्टर, क्या है कारण, किसकी वजह से हो रहा है हमारा बच्चा कमजोर? आइए देखें। सबसे पहली बात, हम लोग अपने बच्चे को यह कहना शुरू कर देते हैं कि यह गणित में कमजोर है। उदाहरण के लिए, जब भी मौसा, चाचा, ताऊ जो भी आते हैं घर में, बच्चे से सिर्फ गणित का मार्क पूछते हैं। उसका कारण है कि ताता, चाऊ सब जानते हैं कि गणित महत्वपूर्ण है, लेकिन नंबर पूछ करके एक माहौल बनाते हैं कि गणित बहुत डिफिकल्ट है। मुझे आप दिल से क्षमा कीजिएगा, गणित को लेकर के हम सभी एक धारणा बना चुके हैं कि यह एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। गणित को समझाना चाहिए बच्चों को, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो जो एक बात मेरे समझ में आई है 21 साल अध्ययन और अध्यापन करने के बाद, वो ये आई है कि मैथमेटिक्स में हमें अपने बच्चों को अगर मजबूत बनाना है तो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो उन्हें क्लियर करना होगा। उन्हें नंबर कैसे लिखना है वहाँ से लेकर के किसी बड़े से एल्गोरिदम को कैसे सॉल्व करना है, वहाँ तक आपकी ज़रूरत है। एक बात, हमें अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाना है कि मैथमेटिक्स आसान है बेटा, इसे सीखो। दूसरी बात अगर हम करें तो ये कहना चाहेंगे कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा जाता है, क्या वहाँ का टीचर योग्य है? क्या वो गणित के सभी सवाल हल कर रहा है, या कुछ हल्के सवालों को हल करके और कह देता है कि ये होमवर्क है? मुझे माफ़ कीजिएगा, 80 से 90% स्कूलों में यही हो रहा है। सीधे और सरल प्रश्नों को गणित का टीचर हल करके बाकी सभी वो दे देता है बच्चे को सॉल्व करने के लिए। बच्चा वहाँ पे मुश्किल में फंसता है तो टीचर से पूछता है। कुछ तो ऐसे भी अलबेले टीचरों को हमने देखा है जो सीधा कह देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहली बात, अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर करें। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने ना दें। जो भी बुक है उसे पूरा का पूरा सॉल्व करवाइए। तीसरी बात, आपको रिवीजन बार बार लेना है बच्चे का, और टेस्ट भी लेना है। और अगर टेस्ट में वो गलत नंबर ला रहा है तो ये नहीं कहना है उसे कि तुमसे गणित नहीं होगा, उल्टे तुम्हें यह समझाना है कि आपसे ही गणित होगा। बेटा, आप इसको कर सकते हो। जब 3 बार 4 बार टेस्ट में खराब रिजल्ट आएंगे,
उसके बाद जब बच्चा 5वीं बार गणित का पर्चा लेकर के बैठेगा तो वो ज़्यादा बेटर सॉल्व कर पाएगा। अब हम अगर चौथी बात के बारे में बात करें तो वो है कोचिंग संस्थान। कोचिंग क्लासेस में क्या हो रहा है, 4 अच्छे बच्चे कोचिंग क्लासेस के फर्स्ट रो में बैठ जाएंगे और वो कहने लगते हैं कि हाँ सर ये मुझे आता है, सर ये मुझे आता है, सर ये मुझे आता है। उन 4 बच्चों को लेकर के कोचिंग क्लास के टीचर आगे बढ़ जाते हैं और आपका जो 50 से 60 हजार रुपया फीस दिया है आपने, वो भी आपका छूट जाता है और बच्चा वहीं का वहीं रहता है। 5वीं बात पर अगर हम फोकस करें तो वो ये है कि जितने भी गणित के टीचर्स हैं या टीचर जिन्होंने बुक्स लिखे हैं, हम एक ही बुक को कई सालों से चला रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन को बदले नहीं जा रहे हैं, एक ही पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसको भी बदलाव की ज़रूरत है। अगर इसमें हम बदलाव करते हैं और मैथमेटिक्स को अपडेट करते हैं तो हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में और मजबूत हो जाएगा। अगर हम 6वीं बातों के बारे में बात करें तो वो ये है कि हम अपने टीचरों से कितना बात करते हैं। जब हम अपने टीचरों से बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा कहाँ है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में। अगर इस पर हम ध्यान दें तो अपने बच्चे का मैथमेटिक्स हम मजबूत कर पाएंगे। और देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात, आपको सही करना है कॉन्सेप्ट, अर्थात बच्चे की छोटी छोटी गणित की चीज़ें, नंबर, सूत्र, फॉर्मूले, नंबर सिस्टम, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, इन चीज़ों को अच्छे से करेंगे आप, तब जाकर के उसे मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ABCD समझ में आएगा। दूसरी बारे में हमने बात किया, टीचरों से आप बात करें, 2-3 पुस्तकों को सॉल्व करवाएं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी छोड़े नहीं, पूरी बुक सॉल्व कराएं। अगर बच्चा वाकई में लग रहा है कि ये कमज़ोर है तो उसके दिल दिमाग में ये न बैठाएं कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसे आप ये कहिए कि ये मेंस सब्जेक्ट है, बिना इसके आपके जीवन की नैया पार नहीं होगी। क्योंकि जिस भी कंपटीशन में आप बैठाएंगे बच्चे को, वहाँ मैथमेटिक्स एक मुख्य विषय रहता है। और अगर हम बात करें स्कूल और कोचिंग के बारे में, तो कोचिंग में आप देखिए कि क्या वो वर्कशीट दे रहे हैं बच्चे को, और अगर वर्कशीट आपका बच्चा पा रहा है तो क्या वो बैठ करके इत्मीनान से उसको सॉल्व करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चों को जितना आप मारेंगे या डांटेंगे वो उस विषय से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और ऐसे ही और सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।